और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। मंत्री जी, जाना जा रहा है सहकारी समितियों से बड़ी संख्या में नए सदस्य जुड़ने से सहकारी वर्ग को ऊंचाई मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैक्स का गठन होने से सहकारिता का नेटवर्क और मजबूत होगा। गोदामों के निर्माण से न केवल किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी, बल्कि अनाज की बर्बादी रुकेगी और समितियों की आय भी बढ़ेगी। सहकारिता में पारदर्शिता और कामकाज में गति सुनिश्चित करने के लिए सरकार नया सहकारी कानून भी ला रही है। अभियान के माध्यम से इसके प्रावधानों की जानकारी जन जन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के मिशन को साकार करने की दिशा में सहकार सदस्यता अभियान एक सशक्त कदम है। इससे न केवल गांव और किसान सशक्त होंगे, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। सहकार से समृद्धि की ओर राजस्थान अग्रसर है। तो ये थी वीडियो फिल्म सहकार से समृद्धि की ओर। और आइए, जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर 2025 तक, और इसका शुभारंभ हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से करें। सहकार सदस्यता अभियान फॉर्म के लिंक का विमोचन। अच्छा, पोस्टर और ये सहकार सदस्यता अभियान 2025 का फॉर्म के लिंक का शुभारंभ माननीय कर कमलों से। और एक बहुत सुंदर पोस्टर हमने सहकार सदस्यता अभियान का सुंदर पोस्टर तैयार किया है। माननीय जी अनुरोध अपने कर कमलों से इसका रंगीन बहुत सारी जानकारियां देते हुए अब घर के मुखिया सन घर वाले भी शामिल हो पाएंगे। ये पोस्टर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच के कार्यक्रमों से ये सुंदर रंगीन कलेवर में आकर्षक पोस्टर। और इसके बाद आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे 2 पैक्स के पंजीयन प्रमाण पत्र का वितरण अपने कर कमलों से करें। नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन का प्रमाण पत्र हम आपको बता दें, यहाँ पर पहले कोई भी पैक्स नहीं थे। आइए इस क्रम में आमंत्रित करते हैं श्री रामपुरा जिला दौसा के श्री कजूर मंजी प्रजापत अध्यक्ष हैं, और श्री भजनानंद जी आप यहाँ मंच पर पधारें और माननीय से अनुरोध अपने कर कमलों से ये प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान करें। प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री रामपुरा जिला दौसा के श्री कजूर मंजी और श्री भजनानंद जी। और इस क्रम में आगे बड़ियाल खुर्द जिला दौसा से मोहन पाल जी सदस्य और श्री गौरव जी कथूरिया। मोहन पाल जी और गौरव जी ये हैं बड़ियाल खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति और जिला दौसा। और अब भूमि विहीन पैक्स को भूमि आवंटन, और इस क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति सुखवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ श्री विमल कुमार आप अध्यक्ष हैं और श्री देवीलाल जी। ग्राम सेवा सहकारी समिति रामराजपुरा जिला कोटा से श्री राजेंद्र सिंह जी व्यवस्थापक है और श्री जय प्रकाश जी।
ग्राम सेवा सहकारी समिति रामराजपुरा जिला कोटा श्री राजेंद्र सिंह जी और श्री जय प्रकाश जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपेक्स बैंक के लाभांश के चेक का वितरण करेंगे, लेकिन उसके पहले कॉन्फ्रेंस द्वारा लाभांश चेक का वितरण किया जाना है। लाभांश चेक के लिए इस माननीय को सौंपने के लिए प्रशासक श्रीमती मंजू राजपाल जी और श्री संजय पाठक जी से अनुरोध करना चाहेंगे। ये चेक 1,23,00,000 रुपए का ये लाभांश का चेक 2024-25 के लाभांश का ये चेक माननीय मुख्यमंत्री अपेक्स बैंक लाभांश का ये चेक अपेक्स बैंक का ये चेक और कॉन्फ्रेंस का लाभांश, इसके लिए पुनः आग्रह प्रशासक श्रीमती मंजू राजपाल जी और एमडी श्रीमती शिल्पी पांडे जी से। आप प्रबंध निदेशक हैं। 21.73 लाख रुपए का लाभांश वर्ष 2023-24 का ये लाभांश का चेक वितरण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये लाभांश के चेक का वितरण हमने किया। और साथियों, किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी रेखाकृतियों से नहीं होती, उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसके उपलब्धियों से। और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। हमारा गौरव, हमारा अभिमान माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा का। हम आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करते हैं, अपना उत्पीड़न, अपना विरोध है, अपना संबोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा। बोले भारत माता की। थोड़ा लगना चाहिए कि हम सहकारिता के किसी कार्यक्रम में आए और अच्छा कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय सहकार, जय सहकार। आज के सहकारिता सबस्त अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री देवस्थान गोपालन पशु पालन एवं डेयरी श्री जोराराम जी कुमावत साहब, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग तो कम करता जाता है, क्या है वो गौतम कुमार दत्त जी, प्रमुख शासन सचिव रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग मंजू राजपाल जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और CBF श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी सहकारिता से जुड़े मेरे भाई और बहन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज, क्योंकि आज विजयदशमी है, इस विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, और सहकारिता के अंदर ऐसे बहुत से रावण हैं जिनको आपको खत्म भी करना है।
और ये मैं वास्तविकता में कह रहा हूं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को शांति और मार्ग दिखाया और शांति के मार्ग दिखाते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। शास्त्री जी ने लोगों को सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। ऐसे शुभ दिन पर सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत होना बहुत अत्यंत गौरवशाली है। आज देश सहकार से समृद्धि की जो नई कहानी लिख रहा है, उसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार भी सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता से समृद्धि का जो संकल्प है वो अपने आप में निराला है। सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता में व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करता है। सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य को के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि आपने देखा है पड़ोसी राज्य हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं सहकारिता से रोजगार भी मिलता है, सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। आपने देखा होगा कि अन्न पैदा करने वाला कौन होता है? अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। दलहन कौन पैदा करता है? तिलहन कौन पैदा करता है? दूध कौन पैदा करता है? मसाले कौन पैदा करता है? कपास कौन पैदा करता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों कि जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था सहकारिता के माध्यम से, वो फायदा हमें नहीं मिला। आज हम देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में कितनी बड़ी संख्या में रहती हैं। क्या वो किसी रोजगार से जुड़ी हुई है? इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है। ये उन किसानों के लिए आपने देखा है कि खेती आज किसान की अगर अकेली खेती है तो उससे किसान का परिवार नहीं चल पाता है। किसान के लिए साइड में कुछ ना कुछ दूसरा काम अगर होगा तो हमारे किसान की समृद्धि होगी। हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाएगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। लेकिन हमने देखा है समय से कांग्रेस का जो सहकारिता के ऊपर फोकस रहा है, क्योंकि लंबे समय कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस का राज रहा है, उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया।
और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज दशहरा है, इसको आज खत्म करना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी उसको किसी भी तरह से सहकारिता के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता में जितना होता है। और ये सदस्य अभियान हमने खोला है, क्यों खोला है? वो सदस्य नहीं बनाने देना चाहते हैं, और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका सेक्रेटरी उससे 4 कदम आगे चला जाता है। मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, आप सभी से, राजस्थान के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। किसान के लिए सबसे ज्यादा बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हम हर माध्यम से किसान को, क्योंकि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था में किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है। हमने इसलिए कहा, अभी हमारे गौपालन मंत्री कह रहे थे कि हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है। ऐसे ही नहीं दिया, हमने इसलिए दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाता है तो उसमें उसका 4% 3% जो ब्याज जाता है, ये हमने निःशुल्क दिया है। और निःशुल्क इसलिए दिया है कि हमारा किसान गाय भैंस खरीदे, डेयरी से जुड़े हमारी माता बहनें, और डेयरी से जुड़ करके हमारे किसान की समृद्धि कैसे हो सके। और उसमें भी 5 रुपए लीटर सरकार अनुदान उसमें भी, दूध में भी दे रही है। 5 रुपए सरकार देती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सहकारिता से जुड़े सभी भाई बहनों से कि ऐसे भी लोग हैं जिनका इंतजाम किया जा रहा है, किया है, लेकिन वो आपको करना है, वो आपके 5 रुपए भी खाते हैं, क्योंकि दूध होता है कितना, और उस टैंकर में मिला लाते हैं कुछ और आकर के वहां देते हैं, जिससे किसान की जो समृद्धि का पैसा है वो लोग खाते हैं, और वो उनका नाम लिखते हैं, नाम लिख करके डेयरी में देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है, और ऐसे लोगों को पकड़वाना भी है, और जेल की सलाखों के पीछे डालना है, ये भी आप भाइयों बहनों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी सहकारिता की क्षेत्र में जब हमारी समृद्धि होगी, तो समृद्धि के आधार पर हमारे यहाँ दाल की पकौड़ी बनती है कि नहीं बनती है? हम बाजार से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? दाल की पकौड़ी बनती है, उसको खरीदते हैं। मूंग की भी बनती है, सोयाबीन की भी बनती है, और हमारे मसाले हमारी पैदा किसान करता है। और मसालों की अगर सहकारिता के रूप में अगर हमारी उसको बनाएंगे हम सहकारी समिति के माध्यम से, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं हर क्षेत्र में हमें काम करना है। अभी कह रहे थे हमारे सहकारिता मंत्री, लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, उस काम में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। हम गोदाम भी बना रहे हैं, गोदाम इसलिए बना रहे हैं, आपके यहाँ जीरा पैदा होता है, कहीं धनिया पैदा होता है, कहीं सौंफ पैदा होती है, क्या हम उसके गोदाम बना करके उसको ठीक प्रकार से बना करके हमारी माता बहनें उसको, हमारी माता बहनों से अच्छा कोई मसाला बना सकता है क्या? बताइए, बना सकता है क्या? मशीन लगाइए, उसमें से पूरा साफ करिए, साफ करके उसकी पैकिंग करिए, वो पैकिंग हुआ